अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज 27 मई 2021 है। आज का हमारा क्लास 8th जियोग्राफी से है। हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन थर्मल पावर एंड हाइडल पावर। तो सबसे पहले बच्चों हम जान लेंगे थर्मल पावर क्या होता है और हाइडल पावर क्या होता है। तो बच्चों आप जानते हैं, साइंस में आपने पढ़ा होगा। तो थर्मल पावर हम उस इलेक्ट्रिसिटी, उस बिजली को कहते हैं जो हरारत से पैदा की जाती है, जिसके लिए फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि गर्मी से जो बिजली तैयार की जाती है। तो इसके बाद हाइडल पावर जो है, हाइडल पावर कहते हैं पन बिजली को। तो हाइडल पावर जो है, पन बिजली जो है, वो पानी से तैयार की जाती है। दरियाओं के ऊपर डैम तामीर किए जाते हैं, फिर उसके बाद पानी को बहुत ऊंचाई से गिराया जाता है, उसके बाद ये बिजली तैयार होती है। तो हमने यहाँ पे डिफरेंसेस मालूम करनी है, फ़र्क मालूम करना है। तो सबसे पहले बच्चों आप याद रखेंगे थर्मल पावर के बारे में। थर्मल पावर इज़ एक्सपेंसिव, यानी जो हरारती बिजली होती है वो बहुत महंगी होती है, उसमें बहुत खर्चा होता है। उसके लिए हमें फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। ख़ास तौर पे हम कहेंगे बिजली को पैदा करने के लिए कोयले का इस्तेमाल करना पड़ता है, पेट्रोलियम का इस्तेमाल करना पड़ता है, इसीलिए ये महंगी पड़ती है। और जहाँ तक हाइडल पावर का ताल्लुक है, पन बिजली का ताल्लुक है, तो ये पानी से तैयार की जाती है। ये हमें इट इज़ कंपैरेटिवली चीपर, ये हमें बहुत ही सस्ती पड़ती है। यानी हमें पानी का इस्तेमाल करना पड़ता है और फिर डैम्स वगैरह तामीर करने पड़ते हैं, तो बाकी ये पानी से ही बनाई जाती है, तो इसलिए ये सस्ती पड़ती है। और इसके बाद दूसरी डिफरेंस जो आप याद रखेंगे, जहाँ तक हाइडल पावर का ताल्लुक है, हरारती तवन्नाई का ताल्लुक है, हरारती बिजली का ताल्लुक है, ये जिस फ्यूल से बनाई जाती है, इसके रिसोर्सेज जो है वो हमारे पास लिमिटेड है, यानी वो एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। इसके बजाय जो हाइडल पावर है, पन बिजली है, उसके रिसोर्सेज जो हमें है, ख़ास तौर पे पानी, तो वो हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, यानी बेतहाशा लातदाद उसके वसाइल हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है। इसके बाद तीसरी डिफरेंस जो आप याद रखेंगे, जहाँ तक हाइडल पावर का ताल्लुक है, हरारती बिजली का ताल्लुक है, इससे हमारे माहौल के ऊपर बुरा असर पड़ता है। इससे हमारे माहौल में पोल्यूशन हो जाता है, ख़ास तौर पे जो एटमॉस्फेयर है। हाँ, इट काजेज एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, यानी हमारा जो फिज़ा है साफ शफाफ, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हवा का गिलाफ जो ज़मीन के ऊपर है, उसमें इससे आलूदगी पैदा हो जाती है। क्योंकि जो ये थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं, इनसे धुआं खारिज होता है जो हमारे एटमॉस्फेयर को आलूदा करता है, पोल्यूट करता है। तो इसके बजाय जो हम हाइडल पावर यानी पन बिजली जो तैयार की जाती है, उससे कोई भी एनवायरनमेंटल पोल्यूशन नहीं होता, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है हमारे माहौल में। हम ये कहेंगे कि इट इज़ नॉन पोल्यूटेड, यानी इससे किसी किस्म का पोल्यूशन नहीं होता है। और आखिरी डिफरेंस जो आप याद रखेंगे वो ये है कि जो हाइडल पावर है, ये कोल से और पेट्रोलियम से तैयार की जाती है, और इसके बजाय जो थर्मल पावर है वो कोल से और पेट्रोलियम से तैयार की जाती है। और इसके बजाय जो हाइडल पावर है उसको
پانی سے تیار کیا جاتا ہے. جو رننگ واٹر ہوتا ہے، بہتا ہوا پانی ہوتا ہے، اس سے تیار کیا جاتا ہے. تو شکریہ بچوں، اس کے آگے انشاءاللہ